नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ सेरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12वीं के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको गणित विषय की तैयारी करनी है। आज इस वीडियो नंबर के एक्चुअली ये वीडियो नंबर 11वां है, तो मुझे इस वीडियो में आज आपको जो एक प्रॉब्लम पूछी किसी स्टूडेंट ने उसको सॉल्व करने का मौका मिला है। ये क्वेश्चन 19 है, एक्सरसाइज 9.6 की, और ये क्वेश्चन आपके सामने है। हमें cos 2 थीटा इंटू लॉग ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा का इंटीग्रल करना है, यानी कि समाकलन करना है। और चूँकि इसमें वेरिएबल थीटा है, एक्स नहीं है, थीटा है, तो हमें विद रेस्पेक्ट टू थीटा करना है, तो हमने डी थीटा किया है। अब जो इसके पहले 3 वीडियो मैंने अपलोड किए थे, ये चौथा है। दीपावली के मौके पर ये काम हो रहा है। दीपावली के दिन लगातार ये 14 वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो आज का जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको एक नियम बताया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन, जिसमें 2 फंक्शंस का गुणा होता है, उसका हमें इंटीग्रल करना होता है। तो उसमें फॉर्मूला था इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसा था। तो हमने तय करना है इस बार कि u और v क्या है। मैं आपको पहले कह चुका था कि नियम है, एक्चुअली ये नियम नहीं कह के इसको कहना चाहिए सुविधा है, कि अगर आप ILATE जो बताया था उससे करें, यानी कि इन्वर्स लॉगरिथमिक इस प्रकार से, तो इसमें देखिए इन्वर्स फंक्शन तो नहीं आ रहा है लेकिन लॉगरिथमिक आ रहा है, लॉगर है ना। तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन को मानेंगे पहला, यानी इसको मानेंगे, ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको, इसको मानेंगे पहला और इसको मानेंगे दूसरा। तो इसको हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी, यू पहला हो गया ना। और आप जानते हैं कि पहले फंक्शन का हमेशा डिफरेंशियल होता है और दूसरे फंक्शन का हमेशा इंटीग्रल होता है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर एक साथ काम करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम अलग से करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। पहले तो हम ये इसको लिख लेते हैं इंटीग्रल, इसको आगे लिख लेते हैं लॉग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा। इसको लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। अब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। अब हम u का करेंगे डिफरेंशियल और v का करेंगे इंटीग्रल, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल होता है, सेकंड का इंटीग्रल होता है। तो इसको मैं यहाँ पे एक 1 कह देता हूँ, 1 इसमें पुट करेंगे वैल्यू को। तो चलो इसको एक थोड़ा आगे और ले लेते हैं, u इंटू इंटीग्रल ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और फिर ये डी थीटा हो जाएगा। इसको 1 कहते हैं, चलो इसको नहीं कहते हैं, इसको 1 कहते हैं। अब हम सारी बातें यहाँ पे पुट करेंगे, फाइनली हमारा आंसर जो आएगा यहाँ से आएगा। और हम इसको एक बात और भी कह सकते हैं, इसको पूरे को अपन आई मान सकते हैं, लेट आई इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू, यानी आई का मतलब जो हमें क्वेश्चन दिया उसका इंटीग्रल कर रहे हैं अपन। अब हम
अलग अलग ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, इनको यहाँ पुट कर देंगे, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए नाउ पहले तो ये करते हैं कि इंटीग्रल वी डी थीटा क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जो वी है आपने किसको माना है, वी आपने माना है इसको, मैंने कहा था ना आपको, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, और सेकंड फंक्शन को भी माना जाता है, और सेकंड फंक्शन इसके अंदर है cos 2 थीटा डी थीटा। अब ये इंटीग्रल की जो शुरुआती जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें पढ़ा होगा कि cos थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रल होगा sin थीटा, लेकिन यहाँ 2 थीटा है तो cos 2 थीटा हो जाएगा sin 2 थीटा, लेकिन 2 थीटा में थीटा का कोएफिशिएंट 2 है, 2 का भाग लग जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगा रहा हूँ, वो हम बाद में जब पूरा करेंगे तब एक साथ लगा देंगे। तो ये आ गया sin 2 थीटा अपॉन 2, किसकी वैल्यू आ गई, इंटीग्रल वी डी थीटा की, इसकी वैल्यू ये यहाँ भी रखेंगे, उसको हम यहाँ भी रखेंगे, दोनों जगह रखेंगे अपने यहाँ पे। तो ये आ गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल वी डी थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा अपॉन 2। एंड अब इसको निकालते हैं, किसको, डी यू बाई डी थीटा को, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड डी बाई डी थीटा ऑफ यू इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ यू। और यू आपने किसको माना था, देखिए ये रहा यू था फर्स्ट फंक्शन, ये देखिए यहाँ पे, और फर्स्ट फंक्शन देखिए वहाँ पे वो है लॉग ऑफ ये वाला, क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। लॉग कॉम्बिनेशन मोड में लिखा जाता है, इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा। अब लॉग ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जब दो फंक्शंस का डिफरेंस हो, उसका डिफरेंशियल करना हो, तो हम अलग अलग डिफरेंशियल करके घटा देंगे, यानी एक बार इसका करेंगे डिफरेंशियल, फिर इसका करेंगे, बीजे माइनस लगा देंगे। तो डी बाई डी थीटा ऑफ लॉग ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ लॉग ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप जानते हैं कि नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो है लॉग एक्स का डिफरेंस, वो होता है 1/x, लेकिन यहाँ थीटा है, अब वो थीटा नहीं है, लॉग ऑफ दिस मच है, तो लॉग थीटा का होता है 1/थीटा, जैसे कि लॉग एक्स का 1/x होता है। अब यहाँ तो थीटा की जगह यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो एक बार तो 1/x करना पड़ेगा, 1/x का वाले पूरा, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। अब ये जो फंक्शन था जिसका लॉग लिया गया था, अब हम इसके डिफरेंशियल से गुणा करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई बाय किसका डिफरेंशियल, इसका, तो कॉस थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये जो डिफरेंशियल था ये आ गया, नाउ माइनस, फिर ये लॉग, तो लॉग का 1/1 होता है, तो 1/, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इनटू, अब करेंगे इसका डिफरेंशियल, तो कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, इजंट इट। ये जो था
इसका सॉल्यूशन यहाँ आ गया इज इक्वल टू, अब देखिएगा यहाँ पे माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कह देता हूँ अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ये। यहाँ क्या है कि ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा कॉमन, और पहले से यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये चूँकि माइनस में बाहर निकाल चुका हूँ तो ये साइन थीटा कॉस थीटा दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो मैं पहले कॉस थीटा लिख देता हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन नीचे तो आप देख ही रहे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं एलसीएम लूँगा, तो देखिएगा दोनों के जो हर हैं यानी कि डिनोमिनेटर, इसमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो एलसीएम में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और इसके अंदर जब इसका भाग लगाएंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कट जाएगा और इसका इससे गुणा हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इज इक्वल टू, देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना कि ये जो हमने वन का है इसको, जिसमें इंटीग्रल वी का था और डिफरेंशियल यू का था, तो वी का इंटीग्रल हमने निकाल दिया था, वो ये आया था, और यू का डिफरेंशियल हम निकाल रहे हैं, वो चल रहा है। अब देखिए ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ पर भी प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अपॉन यहाँ आप देखेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म आ गई फैक्टर्स के अंदर, तो क्या होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक पहुँच गए हम। इसके बाद आप देखेंगे तो ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का पूरा कैंसिल हो गया। अच्छा, आप ये जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 + 1, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, यू नो वेरी वेल, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस 2a होता है, तो ये कॉस 2 थीटा हो जाएगा, यानी कि 2 cos 2 थीटा हो गया। तो ये हमने निकाल लिया किसका, डिफरेंशियल u का, देखिएगा यहाँ पे है ना ये du/d थीटा। अब ये जो चीज़ें हमने निकाली है कौन सी, du/d थीटा और इंटीग्रल v/d थीटा, ये दोनों हम इस वन में पुट कर देंगे, तो ये लिख देंगे फ्रॉम 1 i इज इक्वल टू, आई का मतलब इंटीग्रल जो हमें निकालना था, क्या है इंटीग्रल, ये u इंटू इंटीग्रल v/d थीटा। नो व्हाट वाज u क्या था, u था फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन क्या था वो देखिए आपके सामने, लॉग ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन ये वाला, तो लॉग ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो u था, ये तो देखिएगा u था ना, इंटू इंटीग्रल v/d थीटा, जो ये रहा sin 2 थीटा अपॉन 2, तो इंटू sin
2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, आगे देखिएगा, माइनस इंटीग्रल, अब क्या है, डी यू बाई डी थीटा। ये देखिए हमारा, हमने डी यू बाई डी थीटा निकाला था और ये सॉल्व करते 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 हमने यहाँ तक पहुँचे थे 2 अपॉन कॉस थीटा। तो ये 2 अपॉन कॉस थीटा हो गया इनटू, फिर क्या है, वन के अंदर इंटीग्रल वी डी थीटा, और वो आपके सामने है साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा अपॉन 2 और विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब आप देखिए ध्यान से, इट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू, इसको हम कह सकते हैं कि हाफ 1/2 साइन 2 थीटा इंटू लॉग ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और इंटीग्रल हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, अब आप देखिएगा, मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में ये समझाया था कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर हो तो डिनोमिनेटर का आप लॉग ले सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको अगर याद हो कि इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स। ये वाला, तो यहाँ पे cos 2 थीटा का अगर हम करें डिफरेंशियल, देखिए एफ एक्स का डिफरेंशियल होता है एफ डैश एक्स। अब cos 2 थीटा का डिफरेंशियल ये साइन 2 थीटा होता नहीं, cos 2 थीटा का डिफरेंशियल होता है -2 साइन 2 थीटा, क्योंकि cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2 होता है डिफरेंशियल। तो इसमें ऊपर -2 साइन 2 थीटा आना चाहिए, पर यहाँ ऐसा है नहीं। तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे कि इसको अलग से सॉल्व करेंगे यहाँ पे, या चलो इसी में कर देते, कोई बड़ा मैटर नहीं, अभी हो जाएगा। आई इज इक्वल टू 1/2 साइन 2 थीटा लॉग ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मैं यह प्लस कर देता हूँ, है तो यह माइनस पर मैं प्लस कर देता हूँ, और हमको पता है कि cos 2 थीटा का डिफरेंशियल होता है -2 साइन 2 थीटा, तो यहाँ मैं -2 साइन 2 थीटा भी कर देता हूँ। ठीक है, और चूँकि हमें इंटीग्रल करना था, इंटीग्रल कर दिया, और नीचे cos 2 थीटा है, ये रहा cos 2 थीटा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा है, ये रहा विद रेस्पेक्ट टू थीटा। पर यहाँ एक कमी रह गई है, बाकी सब ठीक है, माइनस भी है तो देखो प्लस इंटू माइनस माइनस भी है, साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा यह है वो भी है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा आ गया जो नहीं था इसमें, तो ये नीचे अपन 2 से यहाँ भाग लगा देते हैं, 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए। लेकिन ऐसा किया क्यों, क्योंकि cos 2 थीटा का डिफरेंशियल होता है -2 साइन 2 थीटा, इसलिए -2 साइन 2 थीटा लाया और 2 से ऊपर गुणा हो गया तो नीचे भी 2 से गुणा कर दिया यहाँ पे। अब आपको पता है कि इसका डिफरेंशियल ये है, तो नीचे वाले का लॉग ले लेंगे, ये आ जाएगा बस, आई इज इक्वल टू 1/2 साइन 2 थीटा लॉग ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस हाफ और log cos 2 थीटा
बस ये आ गया इसका। और प्लस कांस्टेंट तो हम लगाएंगे। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये इसका आंसर आ गया। इट इज़ द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यहाँ थोड़ी जगह बच गई है, तो एक काम करते हैं, ये जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, ये दरअसल मैंने अभी इसका कभी वीडियो बनाया नहीं है। ये पहले स्टार्टिंग में आता है आपके शुरुआत में, कुछ जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं ना, इंटीग्रल ऑफ 10x, इंटीग्रल ऑफ cos x, नहीं सॉरी 10x, cot x, sec x, cosec x, उसमें एक फॉर्मूला काम आता है जो ये है, ये वाला जो मैंने आपको लिखा था यार, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स। इसको मैं प्रूव कर देता हूँ, छोटी जगह बची, इसमें इतना सा काम हो जाएगा। देखिएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पुट एफ एक्स बराबर टी, आप एफ एक्स को टी मान लो। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो हो जाएगा एफ डैश एक्स और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। नाउ वेरिएबल को सेपरेट कर दो, तो एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब यहाँ आप देखेंगे तो मैं कह सकता हूँ इसको 1 अपॉन एफ एक्स, और ये आपके सामने पड़ा है एफ डैश एक्स डी एक्स, ये 1 अपॉन एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स डी एक्स। अब आपने एफ एक्स को क्या मान रखा है, टी, तो उसको कर दूँ 1 अपॉन टी, और एफ डैश एक्स डी एक्स, ये रहा देखो, एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब 1 अपॉन टी का जो होता है इंटीग्रल, वो आप जानते हैं लॉग टी होता है, क्योंकि लॉग टी का 1 अपॉन टी डिफरेंशियल होता है, और प्लस कांस्टेंट तो लगाएंगे लॉग। और टी आपने किसको माना था, एफ एक्स को, तो लॉग एफ एक्स प्लस सी, यही बात मैंने यहाँ लिखी थी। ये जो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का जब करते हैं इंटीग्रल, तो लॉग एफ एक्स, सी तो खैर कांस्टेंट है, लगाना ही पड़ता है, ये लगा दिया यहाँ पे। तो ये मैंने आपके लिए प्रूव कर दिया है। और इस बेसिक फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले प्रूव होते हैं, 10x का, cot x का, sec x का, cosec x का। तो मैंने आपके पास ये डायरेक्टली इसको कर दिया। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ये क्वेश्चन का जो मैंने सॉल्यूशन किया बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत धीमे से मैंने किया, बहुत धीमे धीमे किया है, बहुत एक एक चीज़ को मैंने समझाया, कहीं पर भी कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ इन दिनों में, आज दीपावली के शुभ अवसर पर, कि बहुत जल्दी, यानी कि आपके जब बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उसके काफ़ी पहले, लगभग महीना भर पहले, मैं एक टेस्ट सीरीज का आयोजन करूँगा, जिसमें कम से कम 5 टेस्ट होंगे, और उसमें राजस्थान भर से जो बच्चे टेस्ट में अपेयर होंगे उनको मौका मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई इसका चार्ज नहीं। बस केवल मुझे जो भी टेस्ट सीरीज़ में अपेयर होना चाहे, वो इस मोबाइल नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दे, अपना पूरा बायोडाटा दे के, मतलब नाम, पिता का नाम, कंप्लीट आपको डिटेल, कॉन्टैक्ट की, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कंप्लीट पता कि मुझे अगर भेजेंगे तो मैं उसको एनरोल कर लूँगा, और बाद में जब कोई भी टेस्ट सीरीज होगी उसको मौका देंगे, और मैं उनके आंसर भी दूंगा, उनको सॉल्व भी करूंगा। जो उन टेस्ट सीरीज को सीरियसली करेगा, पूरे कोर्स की होगी वो, तो वो मे बी पॉसिबल कि 100 से 100 मार्क्स लेके आ जाए, वो कितना ही कमज़ोर बच्चा क्यों नहीं हो, अगर इसको करेगा तो अच्छा उसको फ़ायदा होगा। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।